हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम रिवेंज में। आज हम पढ़ेंगे अशोक के धर्म के बारे में। और जब भी अशोक के धर्म के बारे में पूछा जाता है तो हम बताते हैं कि जो अशोक का धर्म था वो क्या था, बौद्ध धर्म था। लेकिन जो इतिहासकार हुए हैं वो उनके अनुसार अलग अलग मत देते हैं। तो चलिए फिर उनके बारे में देखते हैं कि कौन सा इतिहासकार जो अशोक का जो धर्म था उसके बारे में कौन सा धर्म बताता है। तो चलिए फिर अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फ्लीट है वो फ्लीट कहता है कि जो अशोक का जो धर्म था वो बौद्ध धर्म नहीं था, वो था राज धर्म था। ठीक है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है और इसको आपको याद भी करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा देखिए, जो स्मिथ है वो स्मिथ क्या कहते हैं कि ये सारे जो धर्मों का एक सांझी मतलब सारा एक मिश्रण था। जो सारे जो धर्म है एक तरीके से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, ये सारों जो धर्म है इन सब धर्म का क्या है, एक मिश्रण था, एक सांझी संपत्ति है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं जो सैनाट है वो सैनाट क्या कहते हैं। तो सैनाट कहते हैं कि ये पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म को मानता था। कौन? अशोक। ठीक है, अब जो ये मैकफेल हुआ है ये क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कि बौद्ध धर्म से प्रभावित हिंदू धर्म था। मतलब उसका धर्म तो हिंदू धर्म ही था लेकिन वो थोड़ा सा बौद्ध धर्म से प्रभावित था। ठीक है, अब जो हेरास है इसको आपको वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लो कि जो ब्राह्मण धर्म पर आधारित सामान्य धर्म था, कि जो अशोक का जो धर्म था वो ब्राह्मण धर्म पर आधारित था, वो सामान्य धर्म ही था। ठीक है, अब रोमिला थापर है वो क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि अशोक ने जो धर्म अपनाया, अब यहाँ पे हम जो अशोक का जो धर्म था वो उसने जो धर्म अपनाया वो धर्म क्या था, उसने स्वयं ने आविष्कार किया था। अब स्वयं ने आविष्कार क्यों किया था, तो कहते हैं कि ये प्रशासनिक हित के लिए। ठीक है, किनके द्वारा? रोमिला थापर के द्वारा। अब हम देखते हैं जो नीलकंठ शास्त्री है वो कहते हैं कि अशोक का कोई धर्म नीति नहीं थी, एक नैतिक व्यवहार संहिता था। ठीक है, उसका कोई धर्म नहीं था, उसका सिर्फ एक नैतिक व्यवहार संहिता था। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है और आपको एक याद रखना है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो मोस्ट है वो है आर.डी. भंडारकर। अब आर.डी. भंडारकर क्या कहते हैं, तो आर.डी. भंडारकर कहते हैं कि ये बौद्ध धर्म का ही उपासक था। अशोक बौद्ध धर्म का ही उपासक था। ठीक है, अब आपको इसमें से एग्ज़ाम की दृष्टि से किस किस को याद रखना है, तो आपको इसमें एग्ज़ाम की दृष्टि से एक तो ध्यान रखना है फ्लीट के अनुसार और दूसरा आपको ध्यान रखना है डी.आर. भंडारकर के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों को वेरी मोस्ट करके अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ना है इसको। अब हम देखते हैं कि जो अशोक का वो धर्म था वो बौद्ध धर्म में कितनी समानता थी। सब कहते हैं कि जो अशोक का धर्म था वो बौद्ध धर्म था, और तब फिर बाद में जब देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म और जो अशोक के धर्म में समानता थी या नहीं थी, कि किस प्रकार से हम कहते हैं कि जो अशोक का धर्म था वो बौद्ध धर्म था। तो चलिए फिर इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो जब हम अशोक के जो धर्म है उसमें अशोक ने 4 आर्य सत्यों की व्याख्या की है, उल्लेख किया है। उसने 4 आर्य सत्यों की आर्य जो सत्य है उनका उल्लेख किया है, लेकिन 4 आर्य सत्यों पर आधारित अष्टांगिक मार्गों का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अष्टांगिक मार्ग से जो बौद्ध धर्म में बताए गए हैं, जिनके द्वारा कहा गया है कि अगर ये इन मार्गों पर व्यक्ति चले तो वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता, उसे हमेशा अपनी मोक्ष की प्राप्ति ही होगी। ठीक है, तो अशोक था वो अशोक ने उसने 4 आर्य सत्यों की तो व्याख्या की, 4 आर्य सत्यों का तो उल्लेख किया, लेकिन 4 आर्य सत्य पर आधारित जो अष्टांगिक मार्ग थे उसका उसने उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया है। और जो बौद्ध धर्म है इसमें 4 आर्य सत्यों व आर्य सत्य पर आधारित अष्टांगिक मार्ग का जिक्र किया गया है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अशोक का जो धर्म था वो बौद्ध धर्म से प्रभावित था, लेकिन पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म नहीं था। ठीक है, अब दूसरा देखिए कि जो अशोक क्या है, निर्वाण की बात नहीं करता, वो तो केवल स्वर्ग की बात करता है। ठीक है, लेकिन जो भगवान जो बुद्ध है, जो गौतम बुद्ध है, वो केवल मोक्ष की बात करते हैं, वो केवल निर्वाण की बात करते हैं। ठीक है, अब हम जो तीसरा पॉइंट देखते हैं कि जो भगवान जो बुद्ध के अनुसार राजहित के लिए वह जनहित के लिए की गई जो हिंसा है
वह हिंसा नहीं मानी जाती। ठीक है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि राजधर्म के लिए जो भी हिंसा की जाती है वो कभी भी हिंसा नहीं होती। लेकिन हम अशोक को देखते हैं तो वो कलिंग युद्ध के बाद अपनी तलवार पूर्ण रूप से छोड़ देता है। तो इस प्रकार से तो हम देखते हैं कि वो भगवान बुद्ध से भी एक कदम आगे बढ़ जाता है कि वो अपनी एक प्रकार से पूर्ण रूप से अपना जो हिंसा है वो पूर्ण रूप से छोड़ देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अशोक था वो पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म नहीं था। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। वैसे हमारे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो इतिहासकार हुए हैं, किन इतिहासकार के द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया है, किसके द्वारा अशोक का धर्म क्या बताया गया है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसमें भी जो आज तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो फ्लीट के अनुसार या फिर भंडारकर के अनुसार, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। और अगर आप ध्यान रखना चाहो तो एक नीलकंठ को भी ध्यान रख सकते हो कि वो कहते हैं कि जो अशोक का कोई धर्म नहीं था, वो एक नैतिक व्यवहार संहिता था। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन बनता है कि कलिंग युद्ध किया अशोक ने, फिर उसके बाद कहते हैं कि उसने अपनी तलवार उसके बाद छोड़ दी, कि उसने इतनी मृत्यु देखी, इतने लोगों को बंदी बनाया गया, लाखों लोग मारे गए, तो ये सब उसको बहुत दुख हुआ। और उसके बाद कहते हैं कि उसने तलवार छोड़ दी। ठीक है, और उसने धर्म को अपना लिया। वो एक तरीके से एकदम शांतिवादी हो गया, शांतिप्रिय व्यक्ति हो गया। तो क्या इसके बाद उसने शांतिपूर्ण व्यवहार उसने अपनाया, क्या वो शांतिवादी व्यक्ति बना? तो इसका आंसर आप अपने अनुसार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जो राम शरण जो शर्मा है वो क्या कहते हैं कि ऐसा सोचना भी गलत है कि जो अशोक था वो शांतिवादी बन गया था। और इसका मैं एक नहीं 3 सबूत दे सकता हूँ। तो चलिए फिर ये क्या क्या मत देते हैं कि इसके अनुसार हम मानते हैं कि जो अशोक था वो शांतिप्रिय नहीं हुआ था। तो चलिए फिर इनके अनुसार जो मत है, हो सकता है किसी ना किसी आप किसी हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो, आप किसी फर्स्ट ग्रेड की वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे लेवल की जो एग्जाम की तैयारियां कर रहे हो तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में भी आप एक बार देख लीजिए। तो जो रामचंद्र जो शर्मा है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो सोचना भी क्या है एकदम गलत है। और ऐसा गलत क्यों है? तो सबसे पहले वो मत देता है कि अगर उसने जो मोह माया है वो छोड़ दिया और उसने आध्यात्म से जुड़ गया तो उसने कलिंग जीतने के बाद उसने उस राज्य को वापस, उसका जो पहले जो राजा था उसको लौटा क्यों नहीं दिया? ठीक है, सबसे पहले वो कहते हैं कि उस पे अधिकार उसने क्यों नहीं छोड़ा, उस राज्य पे, उस कलिंग पे उसने अपना अधिकार क्यों नहीं छोड़ा, उस राज्य को वापस लौटा क्यों नहीं दिया? ठीक है, अगर वो अध्यात्म से जुड़ गया था, वो शांति प्रिय हो गया था। ठीक है, अब दूसरा वो कहते हैं कि उसकी जो सेना थी, इतनी बड़ी जो विशाल सेना थी, उस कलिंग युद्ध के बाद उसने उस सेना को नष्ट क्यों नहीं कर दिया? ठीक है, अब तीसरा वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि जो 13वां शिलालेख है उसमें हमें क्या मिलता है कि जो 8वीं जनजाति है, 8वीं जो जाति है उसको वो धमकी देता हुआ बताया कि वो उसमें धमकी दे रहा है। क्या कह रहा है? 8वीं जाति को कह रहा है कि तुम लोग सुधर जाओ, धर्म को अपना लो, वरना फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ठीक है, तो इसके अनुसार जो रामशरण शर्मा क्या कहते हैं कि जो ऐसा सोचना भी गलत है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने शांतिपूर्ण हो गया था, शांतिपूर्ण व्यक्ति वो हो गया था, शांतिवादी हो गया था। ठीक है, ये सोचना ही सरासर गलत होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो धम्म का प्रचार है वो अशोक के द्वारा कहाँ पे, किन राजाओं के पास, किन किन व्यक्तियों को भेजा गया, जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर इसके बारे में हम देख लेते हैं। और सबसे पहले हमने जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि जो अशोक ने धम्म यात्रा में कितनी रातें बिताई थी, तो वो बिताई थी 256 रातें धम्म यात्रा में उसने बिताई थी। और जो सबसे पहले वो धम्म यात्रा के लिए जब निकला तो सबसे पहले वो कौन से स्थान पे गया था? तो वो गया था बोध गया। और वो कब गया था? तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि उसने जो कलिंग युद्ध था वो कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध हुआ था उसके राज्याभिषेक के 90वें वर्ष में, 8 वर्ष पूर्ण होने के बाद 90वें वर्ष में उसका कलिंग युद्ध हुआ था। उसके बाद से उसने अपनी तलवार क्या कर दी थी? छोड़ दी थी। और अपने उसके बाद 10वें वर्ष, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष वो कहा गया था, उसने जब धर्म को अपना लिया, धर्म को अपना लिया, तो फिर वो गया था बोध गया। बोध गया किससे संबंध रखता है? तो वो जो बुद्ध भगवान है उनसे संबंधित जगह है। ठीक है, वो कहाँ गया था? वो 10वें वर्ष गया था बोध गया। ठीक है,
और वो राज्याभिषेक जो 20वां वर्ष था वो कहा गया था, तो वो गया था रुक्मिणदेही लुम्बिनी में। और लुम्बिनी कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है नेपाल में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो धर्म प्रचारक है वो कहाँ पे किस किस को भेजा गया था। और हमारे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको याद रखना ही रखना है और रट्टा मार देना है कि जो अशोक के जो पुत्र और पुत्री थे, पुत्र का नाम था महेंद्र और जो पुत्री का नाम था संघमित्रा, तो उनको कहाँ भेजा था, तो उनको भेजा था श्रीलंका सिंहन द्वीप। जहाँ का राजा कौन था, तो वहाँ का राजा था तिस्य। ठीक है, और तिस्य को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, और उसके बाद उसने देवानाप्रिय की उपाधि को क्या कर दिया, धारण कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, सबको ध्यान रखना है। और कहते हैं कि जो पुत्री जो महेंद्र था और जो पुत्री संघमित्रा थी, उनको स्वयं अशोक छोड़ने गया था। वो कहाँ पे, ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक अशोक स्वयं छोड़ने गया था, ऐसा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबको ध्यान रखना है। अब दूसरे व्यक्तियों के बारे में भी देख लेते हैं कि अशोक ने किसको कहाँ भेजा था। कभी कभार हो सकता है कि एग्जाम में वैसे पूछा तो नहीं जाता, लेकिन कभी पूछ ले तो आप उसका आंसर दे पाए, इसलिए उनको भी एक बार देख लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो महादेव था उसको कहाँ भेजा था, तो उसको भेजा था महिष मंडल। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखते हैं हम जो रक्षित है उसको कहाँ भेजा था, तो उसको भेजा था बनवासी। उसके बाद महारक्षित, एक तो रक्षित है, एक दूसरा है महारक्षित, और उसको भेजा था भवनदेश। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सोन व उत्तरा को कहाँ भेजा था, तो उसको भेजा था सुवर्ण भूमि, जो कहाँ पे स्थित है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं मंझिम को कहाँ भेजा था, तो उसको भेजा था हिमालय देश में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म की जो दीक्षा है वो महेंद्र को किसके द्वारा दी गई, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभार हो सकता है कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए कि जो अशोक का जो पुत्र था महेंद्र, उसको बौद्ध धर्म की तो दीक्षा किसने दी थी, तो ये दी थी मोगली पुत्र तिष्य ने। आपको इस तरह के नाम आपको याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि अगर आपको जॉब चाहिए तो फिर आपको इन नामों को भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या नाम है, मोगली पुत्र तिष्य। ये मोगली पुत्र तिष्य ने दीक्षा दी थी किसको, अशोक के पुत्र महेंद्र उसको। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि हमारा अशोक टॉपिक क्या हो गया, पूर्ण हो गया। अब अशोक के बाद कौन शासक हुए, वैसे कभी एग्जाम में पूछा तो नहीं गया है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लो कि अशोक के बाद जो शासक हुए वो कौन थे। तो वो कहते हैं कि कुणाल था, और कि वो अंधा था, वो अंधा शासक था, और धर्म विवर्धन की इसको उपाधि प्राप्त थी। उसने अपने आप को जो उपाधि उसने जो प्राप्त की थी वो कौन सी उपाधि थी, तो वो थी धर्म विवर्धन। ठीक है फ्रेंड्स, सबको ध्यान रखना है। कहते हैं कि ये क्या था, एक अंधा शासक था। फिर हम देखते हैं कि संप्रति जो कुषाण के बाद जो राजा बना वो कौन था, वो संप्रति था, और वो किस धर्म को मानता था, तो वो था जैन धर्म को मानता था। और इसको किसने दीक्षा दी थी, तो ये इसको दीक्षा दी थी सुहस्ती नदी थी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो जालोक है वो बना, और जालोक कौन से धर्म को मानता था, तो वो शैव धर्म को मानता था। वो बौद्ध धर्म का विरोधी था, वो पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म का क्या था, विरोधी था। ठीक है, अब इसको आपको दशरथ को याद रखना है। दशरथ का कभी हो सकता है कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सके। दशरथ का आपको ध्यान रखना है कि जो दशरथ था वो आजीवक मत को मानता था। ठीक है, दशरथ कौन से धर्म को मानता था, तो वो मानता था आजीवक मत को मानता था। और इसने भी एक उपाधि धारण की थी, देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। और देवानाम प्रिय हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि अशोक ने भी देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो अंतिम शासक है वो कौन हुए। एक तो हमारे एग्जाम में पहले मौर्य वंश के पहले शासक वो कौन थे, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। कब की थी, तो वो की थी 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। और उसके बाद जो अंतिम जो शासक हुए, वो अंतिम शासक भी हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कौन है, अंतिम शासक है बृहदत्त। ठीक है, अब कहते हैं कि जो बृहदत्त के जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसने जो बृहदत्त था उसको मारकर, कब मारा, तो 185 ईसा पूर्व में बृहदत्त को मारा। और उसके बाद उसने शुंग वंश की स्थापना कर ली थी। ठीक है फ्रेंड्स,
आपको यहाँ तक अच्छे से ध्यान रखना है। और आपको इसमें क्या ध्यान रखना है हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है, आपको शांतिवादी था या नहीं इसको आपको बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छी किसी फर्स्ट ग्रेड वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इसको एक बार ध्यान रखना है, ताकि क्या होता है ना कि स्टोरी बेस हम जब पूरा टॉपिक को पढ़ते हैं ना तो वो टॉपिक हमारे लिए दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, और फिर उससे जुड़ा हुआ हम कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए तो उसको हम अच्छे से कर पाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, इसको एक तरीके से स्टोरी बेस पे इसको याद रखना है। और आपको हमारे जो एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है कि जो अशोक था उसने धम्म यात्रा में कितनी रातें बिताई, और सबसे पहले वो कौन सी जगह गया, और सेकेंड टाइम वो कौन सी जगह गया, और कौन से वर्ष वो गया था अपने राज्याभिषेक के, कौन से वर्ष कहाँ गया था, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वो 10वें वर्ष बोध गया था, वो 20वें वर्ष लुम्बिनी जो कहाँ पे स्थित है, तो वो स्थित है नेपाल में। फिर उसके बाद में धर्म प्रचारक में आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है उसका जो पुत्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था, श्रीलंका सिंहन द्वीप भेजा था, और जहाँ की जो राजा कौन थे, तो उस समय वो राजा थे तिष्य, जिनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और देवाना प्रिय की उन्होंने उपाधि धारण की, किसने, जो वहाँ के जो राजा थे तिष्य ने। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो अशोक था वो स्वयं अपने पुत्र और पुत्री को छोड़ने गया था, कहाँ तक, ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि जो महेंद्र था उसको बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी, तो वो दी थी मोगली पुत्र तिष्य ने उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। और जो हमारे जो लास्ट जो अंतिम जो मौर्य वंश के जो शासक हुए वो कौन हुए, तो वो हुए बृहदत्त। उसके बाद में पुष्यमित्र शुंग ने उनको मार कर, कब मारा था, तो उनको मारा था 185 ईसा पूर्व में, और उनको मारकर उनके मौर्य वंश के स्थान पर उन्होंने शुंग वंश की स्थापना कर ली थी। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यहीं तक। इससे आगे हम हमारी कल की वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए थोड़ा सा भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं इसका लाभ उठा सके। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।